बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो यहाँ पर जो है ना अभी मेरी सास ने बना के भेजी थी बिरयानी और साथ में जो है ना हस्बैंड अभी यहाँ पे चाय बना रहे हैं मेरे लिए भी और अपने लिए भी। और आजकल बस हमारी रूटीन कुछ ऐसी ही चल रही है कि मिल बैठ के बस काम हो जाते हैं तो काम अच्छी तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि मेरी तो हिम्मत अब जो है ना दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही है। तो खैर यहाँ पे जो है ना चाय बन रही थी, कोयरा दूध पत्ती और ये चिल्तन प्योर की चाय की पत्ती जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जो है ना अपने ऑफिस में बातें भी कर रहे हैं, मतलब काम भी साथ साथ चल रहा होता है, लाज़मी बात है। और फिर जो अच्छे हस्बैंड होते हैं ना वो बाहर के साथ साथ घर को भी देखते हैं और इस तरीके से अपने भी बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। और मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सब लड़कियों के जो है वो नसीब अच्छे करे और सबको जो है ना कदर करने वाला शौहर और एहसास करने वाली औलाद दे। तो मेरी बर्थडे भी थी और आप लोगों ने भी मुझे विश किया, लेकिन इस बार जो थी ना मेरी बर्थडे बस थोड़ी सी टेंस गुजरी। और होता है कभी जो है ना हालात सबके एक जैसे हमेशा हर बार नहीं रहते, सबके मूड जो है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। और बस जो थी बर्थडे इस बार थोड़ी सी ऐसी गुजरी मेरी, क्योंकि मेरा मूड बस थोड़ा सा अपसेट था। लेकिन मूड को अच्छा करने के लिए फैमिली ने बड़ी एफर्ट करी, मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, तो थोड़ा अच्छा हुआ भी। लेकिन ये कि बस वही बात है कि औरत तो जो है ना अपनी तकलीफ़ें अपने टेंशन्स को थोड़ा साइड कर ही देती है, बच्चों को देख के और अपनी फैमिली को देख के। भाई पहली दफा ऐसा हुआ कि मैं बर्थडे भूल जाएंगी, दूसरे काम में लग गए ना, मतलब भूल गया क्या, मुझे याद थी बस विश मैंने इनको 11 की रात किया है 11 की नहीं 10 की रात लग गई, 12 बजे 11 तारीख हो जाती है 12 बजे करती थी। हाँ तो ये कि भाई इस दफा लेट हो गया, मैं याद थी, मुझे याद थी लेकिन मैं भूल गया। कोई मसला नहीं। अच्छा कि जिन लोगों ने मुझे इतनी मेरे पास मुबारकबाद नहीं आई, कल 12 बजती जो ना इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी आ रही है, सबका तहे दिल से थैंक्स है। और बस जो है दुआ में याद रखना आप लोगों को। बाकी बर्थडे तो बस यही है कि वाकई जो है ना बच्चों की होती ज़्यादा खुशी हो रही होती है, लेकिन खैर ये कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक बस आने वाला साल जो शुक्र लेकर आए। और आप सबका दिल से थैंक्स है जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया, तो बस ऐसे ही जो है ना हमारी खुशियों में शामिल रहिएगा हमेशा। थोड़ा सा भी मैं टाइम हुई हूँ वो क्यों हुई हूँ बताऊँगी, बहुत टेंशन में तो अगर आप लोग सारे मसले हल हो जाते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी। अल्लाह पाक ने हमारे रिश्तों में कोई ऐसी एनर्जी रखी हुई होती है ना कि हम थोड़ा सा भी अगर डल अपने आप को फील करते हैं ना तो अपने रिश्तों को देख के एकदम से एनर्जेटिक जो है ना हो जाते हैं। और यही जो है ना इन रिश्तों की मोहब्बत और ख़ूबसूरती होती है। तो आजकल जो है ना बस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल होने लगी हूँ और बैठे बैठे बस एकदम से आंसू छलक जाते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, एंजाइटी मेरी बढ़ती जा रही है। मुझे बस पता नहीं क्यों ना अपने इन 2 बच्चों का ख्याल ज़्यादा आ रहा होता है। और अल्लाह पाक बस सबके लिए आसानियाँ करे जो ख़वातीन इस दौर से गुज़र रही हैं। और बस अल्लाह पाक खुशियों भरी जो है वो ज़िंदगी दे, खुशियों के साथ ही जो है ना बस सारा वक्त गुजारे। अच्छा ज़िलहज के 10 दिन जो है ना बहुत ही फजीलत वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो लोग हज पे गए हुए हैं वो तो खैर है खुश नसीब और बहुत ज़्यादा खुश नसीब है, उनकी तो खैर हम बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के लिए जो है ना एक स्पेशलिटी रखी है और इन 10 दिनों में कहते हैं कि जो दुआ हम करते हैं ना उसकी बहुत फजीलत भी है और कबूल भी बहुत जल्दी होती है। आप लोगों को ख़ास मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी है और तकबीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते रहनी है। और बस ये है कि 9 ज़िलहज का जो है बहुत सारे खुश नसीब लोग रोज़ा भी रखेंगे। पिछले साल मैंने भी रखा था, वैसे हर साल रखती हूँ, इस साल पॉसिबल नहीं है। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर रखूँगी। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर अपनी दुआ में देखिएगा, ख़ासतौर पर जब अफ्तार कर रहे हूँ, जब हज का जो वो होता है ना, जब जिस वक्त खुतबा चल रहा होता है तो वो बड़ा कबूलियत का टाइम होता है। तो आप लोगों को मुझे अपनी दुआओं में नाम लेके याद रखना है
और बस यही है कि दुआएं जो होती है ना वो मोमिन का बहुत बड़ा हथियार होती है। कहते हैं कि इंसान के अपने खुद के हक़ में इतनी जल्दी दुआ कबूल नहीं होती जितना कि दूसरे मोमिन के लिए जब हम दुआ करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी जो है कबूल होती है। दुआ का कहते रहना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे सामने वाले के दिल से खुद ब खुद आपके लिए दुआ निकले। तो बस मेरी बर्थडे थी इस बार, तो मुझे पता ही नहीं लगा क्योंकि बस मूड ही ऐसा हो रहा है कि दिल ही नहीं चाह रहा। अम्मी की भी कॉल आई थी सुबह के रात को खाना जो है ना घर पे खा लेना। अब देखती हूँ मैं, अगर बस दिल करा तो ठीक है, क्योंकि मुझे जो है एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। 1 से 2 दिन या 1.5 दिन लग सकता है। दुआ तो यही है कि एक दिन में ही जो है बस फ्री हो जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत खौफ आता है, मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और डिहाइड्रेशन का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हो जाएगी मुझे, क्योंकि मैं तो बहुत एहतियात कर रही थी। किचन में काम भी आजकल मैं कम ही कर रही हूँ इसी वजह से, इसी डर की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर जिन लोगों को ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा पसीना वगैरह आता है ना, तो उनको फिर डर भी ज़्यादा रहता है। तो हमारा तो खैर ये है चीज़, क्योंकि अम्मी से मिला तो ये चीज़ है और वो चीज़ हो गई। खैर डॉक्टर ओवरऑल मेरी बहुत अच्छी सेटिस्फाइड करती है, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ कि जिससे जो है ना मरीज़ डर जाए या सहम जाए। हर चीज़ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है उनकी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इंसान के अंदर जो वहम और डर आते हैं ना, वो पता नहीं क्यों आते हैं। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, लेकिन वही बातें, इंसान है, इंसान तो है ही कमज़ोर और कुछ भी नहीं है इंसान की औकात ना, सिर्फ एक पानी की बुलबुले की मानंद है। फिर भी हम पता नहीं क्यों ऐसी कोई बातें या ऐसी चीज़ कर जाते हैं। बड़ा इंसान अकड़ के चलता है ज़मीन पे, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन इंसान की औकात सिर्फ एक पानी की बुलबुले जितनी है कि बस एक नाजुक सा बुलबुला होता है ना, जो बस फटता है और ख़त्म हो जाता है। तो बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में मुझे भी याद रखें अपनी दुआओं में। और ईद भी बस बहुत ही करीब है, अब तो बहुत ही थोड़े से दिन रह गए और अभी तक हमने ये भी डिसाइड नहीं करा है कि कुर्बानी का क्या करना है, मतलब कि हिस्सा लेना है। या मेरा तो खैर यही इरादा है कि हिस्सा ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरी ख़ुद की भी अभी फ़िलहाल ऐसी नहीं तबीयत हो रही कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकूं। तो बस ये वक्त भी गुजर जाएगा, अल्लाह पाक सारा वक्त गुजार देता है। अल्लाह पाक से बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक साथ और खैरियत के साथ सारा टाइम गुजार दे। तो देखते हैं जी, अभी थोड़ा बस घर का काम निपटाती हूँ, बच्चों को लाजिमात अम्मी को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं एडमिट होने के लिए जाऊँगी। अम्मी सुबह से मेरा वेट कर रही थी और इतना सब कुछ अम्मी ने जो ना अरेंज किया हुआ था, खाना को इतने दिल से और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना जायके वाला बनाया हुआ था। बस एक एक जो खाने में और एक एक निवाले में जो है ना माँ की मोहब्बत और ममता छलक रही थी। तो बस यहाँ जब मैं आई तो अम्मी ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, साथ में जो है ना बस यहाँ पे आई तो बहुत अच्छा फिर फील हुआ। सबसे बैठ के बातें आती करी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। फिर मैं रात को यहीं पे रुक गई थी, क्योंकि सुबह ही जो है ना मुझे अर्ली मॉर्निंग जो एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल जाना था, तो बच्चों को मैं यहीं पे छोड़ के जाऊँगी। और फिर सुबह जो है ना फिर ये होता है कि जब बच्चे अम्मी के यहाँ होते हैं ना, तो माइंड फिर मेरा रिलैक्स रहता है कि बच्चे घर पर हैं, जो है वो सही है। तो बस सुबह ही जो है ना अर्ली मॉर्निंग मैं और हस्बैंड जो थे ना आ गए थे। अम्मी बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा नहीं, आप जो है दोपहर तक आना, अभी जो है ना मैं जाकर पहले देखती हूँ कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। वैसे भी गर्मी कोई इतनी ज़्यादा हो रही है हैदराबाद में आजकल, और उसके साथ साथ सोने पर सुहागा ये है कि लोड शेडिंग ने जीना हराम कर रखा है। तो अर्ली मॉर्निंग जो है ना हम लोग आ गए थे और बस आकर भी जो है ना काफ़ी टाइम हम लोगों को लगा। रूम्स जो थे वो हमें नहीं मिल पा रहे थे, मतलब कि पूरा हॉस्पिटल जो था ना वो फुल था और फिर मजबूरन हमें प्राइवेट रूम तो नहीं मिल सका। लेकिन ये कि हॉस्पिटल अच्छा था तो फिर हम लोगों ने खैर मैनेज कर लिया था। और बस यहाँ पे जो ना मैं भी आप लोगों को बिल्कुल सुबह सुबह का जो ये थोड़ा सा टाइम होता है ना दिखा रही थी, और चिड़ियों की जो चहचहाट आ रही थी ना हल्की हल्की सी, वो माइंड को ऐसा फ्रेश कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ग्रीनरी होती है तो ग्रीनरी को देख के वैसे भी माइंड काफ़ी फ्रेश जो है ना वो हो जाता है। तो बस अभी यही है कि अच्छा मेरे अंदर जो ना ये चीज़ होती है कि मुझे लगता है कि बस जो ना मैं कम से कम परेशान करूं, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली क्यों ना हो, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतने खूबसूरत रिश्ते दिए हैं कि मैं तो भले कितना ही मना करती रहूं, लेकिन फिर भी जो है वही बातें जो करने वाले होते हैं वो हर तरीके से आपका ख्याल रखते हैं। तो खैर अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ हैं और बस वही माशाल्लाह से बिल्कुल साए की तरह जो थे ना वो मेरे साथ साथ हर चीज़ में, यानी कि जब जहांगीरी बात भी होते थे तो तब भी जो है ना, क्योंकि औरत को जो है ना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेंटली सपोर्ट अपने हस्बैंड की चाहिए होती है। माँ बाप
बच्चे जो भी है, यानी कि ये रिश्ते भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो औरत की जो सिचुएशन होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है ना, वो शोहर का साथ बना रही होती है। तो खैर यहाँ पर जो है अभी एडमिट हो गई थी। एडमिट हुए मुझे तकरीबन यहाँ पे अभी 1.25 दिन जो था ना वो हो चुका था, मतलब एक दिन पहले का ही दूसरे दिन की क्लिप थी। और इतना कोई जो है ना बस दिल कर रहा था कि मैं जो है ना बस अब डिस्चार्ज हो जाऊँ और घर चली जाऊँ। तो हस्बैंड जो है ना फिर चाय लेकर आए कि थोड़ा सा उसको पियो और रिलैक्स रहो और माइंड को जो है अपने रिलैक्स करो। और इतना मेरे हाथों का जो हशर हुआ था, क्योंकि एक तो मेरी वेंस जो थी ना वो मिलती नहीं है, कैनुला जो है वो एक बार में तो लगता ही नहीं है, भले कितना भी एक्सपर्ट होता है ना कोई, वो भी मेरे हाथ को ख़राब कर ही देता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे हाथों का हशर क्या हुआ। मतलब कि मुस्तकिल जो है ना 2 से ढाई दिन आपके बिल्कुल ड्रिप्स आपको लगे जा रही हैं और कोई इतनी मतलब वाकई माँ बनना आसान नहीं होता। और अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना औरत बड़ी इस टाइम पे अल्लाह पाक के करीब इसीलिए हुई होती है। और यही इसीलिए कहते हैं कि औरत का जो है ना दिल नहीं दुखाना चाहिए इस कंडीशन में, ज़्यादा उसको स्ट्रेस में नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो है काफ़ी मराहिल से गुजर रही होती है। अच्छा जी, गर्मी की जो शिद्दत है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे जो 2 बच्चे जो पहले हुए थे तो मैंने इतना टफ़ टाइम कभी नहीं देखा था गर्मी वाला जो है ना, जो इस बार मुझे देखने को मिल रहा है। तो जो ख़वातीन अल्लाह पाक ने जिनको ये खुशियाँ दी हैं, जो इन खुशी के लम्हात से गुज़र रही हैं ना, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पानी की कसरत जो है वो ज़्यादा यानी जितना हो सके पानी को पिएँ और हल्के काम करें, मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा ईज़ी फ़ील करवाएं। लेकिन वही बात है कि अगर कुछ भी फ़ील आपको ज़रा सा होता तो लापरवाही ना करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं और ट्रीटमेंट जो है ना फ़ौरी तौर पे लें। तो लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनती और ना करें। तो यहाँ मैं अपने हाथों का हाल आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि सूज के इतने कोई मोटे मोटे हो गए थे और बहुत तकलीफ़ दे जो था ना ये मरला मेरे लिए जो 3 दिन जो गुजरे ना बहुत ही कोई भयानक थे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक बस खैर आफियत का वक्त लेकर आए और बस ये ईद जो है खुशियों का पैगाम लेकर आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की दुआओं से बहुत अब बेहतर है। मिलती हूँ अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।